नमस्कार, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। सभी को गुड इवनिंग, राम राम। बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की। और पिछले क्लास में हम लोगों ने राजस्थान की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके राजस्थान के प्रत्येक कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह कांस्टेबल है, चाहे वह आरएस है। सभी लेवल के परीक्षाओं में राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी को एक बार राम राम, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके। देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके कहां कहां से प्रश्न बनते हैं। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके तीन तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और ग्लोबीय विस्तार को लेके, दूसरा राजस्थान के मानचित्र में स्थिति और मानचित्र में विस्तार को लेके, और राजस्थान की सीमाओं को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, कहीं कह रहे हैं कि सर रेगुलर क्लास का है। तो देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लास होने वाली है, यह क्लास प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और मंगलवार को शाम को 8:30 बजे जो है राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास होगी। और शेष जो दिन होंगे उस समय राजस्थान जीके के अंतर्गत हिस्ट्री और कला संस्कृति की क्लास होगी। और इसीलिए हम सोमवार और मंगलवार को राजस्थान की ज्योग्राफी के साथ मिलने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंतर्गत सबसे पहले राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। अब देखिए, ग्लोबीय स्थिति का क्या तात्पर्य? ग्लोबीय स्थिति का मतलब है कि जो हमारा ग्लोब है, जो यह ग्लोब है, इस ग्लोब में राजस्थान की क्या स्थिति है। ग्लोब जो कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल से बना हुआ है। यह जो ग्लोब है, इस ग्लोब में राजस्थान की क्या स्थिति है। तो देखिए, ग्लोब की स्थिति यानी कि ग्लोबीय स्थिति में राजस्थान की दो तरह की स्थिति पूछी जाती है। एक तो पूछी जाएगी राजस्थान के अंतर्गत अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। और दूसरा पूछा जाता है देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। यानी कि ग्लोबीय स्थिति को लेके दो तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। एक तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति और उसका क्या विस्तार है। दूसरा पूछा जा सकता है देशांतरीय इस दृष्टि से राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और उसका विस्तार। और इन सभी को लेके सभी एग्जाम में प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछे जाते। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। कई बार पूछा जाता है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, या राजस्थान से कौन सा मुख्य अक्षांश गुजरता है, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से
कौन सा अक्षांश गुजरता है। तो उन सभी क्वेश्चंस को लेके हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हम अक्षांशीय स्थिति और विस्तार की बात करेंगे, देशांतरीय स्थिति और विस्तार की बात करेंगे। कई जो है स्टूडेंट के मन में यह प्रश्न आता होगा कि सर अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो अक्षांश और देशांतर से ही पता चलेगा कि राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को पढ़ने से पूर्व अक्षांश और देशांतर के बारे में कि अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। अक्षांश जिसे सामान्यतः हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। तो देखिए अक्षांश दो शब्द से बना हुआ है, अक्ष प्लस अंश। अक्षांश किससे से बना हुआ है? अक्ष प्लस अंश से, यानी कि अक्ष का वह अंश जो हमारी पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर स्थित है उसे हम अक्षांश कहते हैं। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है अक्षांश क्या है। तो अक्षांश की परिभाषा है पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। यानी अक्षांश जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अक्ष प्लस अंश, यानी कि पृथ्वी का जो केंद्र है, यानी अक्ष क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है, जो उत्तर को दक्षिण यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की जो कोणात्मक दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब अक्षांश को देखने के लिए क्या पता चलेगा? यदि हम इसको मैप में देखें तो यह आपको एक मैप दिखाई दे रखा होगा। यह पृथ्वी का ऊपरी भाग यानी सतह है और यह पृथ्वी का आंतरिक भाग है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में यह पृथ्वी का केंद्र है, यह पृथ्वी का केंद्र, और पृथ्वी के केंद्र से यदि यहां पर कोई बिंदु है और यह कितने डिग्री कोणात्मक दूरी पर है? 0 डिग्री कोणात्मक दूरी पर है, तो इसे हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि इसकी पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी कितनी है? 0 डिग्री, इसीलिए यह 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है। इसी तरह से यदि यह अक्षांश बात करें कि यह जो स्थान है वह 15 डिग्री पर स्थित है, तो यह 15 डिग्री अक्षांश। लेकिन अक्षांश भूमध्य रेखा को, जो अक्षांश में 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, यह पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उत्तर वाला जो भाग है यह कहलाएगा, यह 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश।
जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। और यह जो 0 डिग्री अक्षांश है, यह पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से भाग? जो उत्तरी भाग है उसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के जो उत्तर में है, यानी 0 डिग्री अक्षांश के जो उत्तर में है, उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में है, उसे हम दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है, वह पूरी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध। अब जो भी अक्षांश 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है, वह सब उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, और जो 0 डिग्री के दक्षिण में है, वह सब दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे। जैसे हमने बात की कि यह पृथ्वी के केंद्र से 15 डिग्री पर है और भूमध्य रेखा के उत्तर में, इसीलिए इसे 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह से यदि कोई भी अक्षांश यहां भी 15 डिग्री है, लेकिन यह 0 डिग्री अक्षांश जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, इसीलिए इसे जो है 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि अक्षांश क्या है, क्लियर हो गया होगा आपको कि अक्षांश का मतलब है कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर यदि किसी स्थान की कोणात्मक दूरी, जैसे हम इसमें बात करें तो यहां कोणात्मक दूरी कितनी है? 15 डिग्री है, इसीलिए इसे हम 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इसी तरह यदि यह डिग्री दूरी 45 डिग्री है, तो इसे हम 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश की संज्ञा देते हैं। और इसी तरह से यदि भूमध्य रेखा से या पृथ्वी के केंद्र से यदि 90 डिग्री है, तो इसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश की संज्ञा दी गई है। तो आपको अक्षांश को लेके क्लियर होना चाहिए। कई कह रहे हैं कि सर भूमध्य रेखा भारत के अंदर से गुजरती है क्या? तो देखिए, भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से गुजरती है और कुछ एशियाई द्वीप समूह से गुजरती है, लेकिन भारत से जो है कर्क रेखा गुजरती है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। कई कह रहे हैं कि सर पृथ्वी तो गोल है, उत्तर और दक्षिण कैसे होगा? तो देखिए, उत्तर और दक्षिण का मतलब है भूमध्य रेखा के जो उत्तर में है वह उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमीस्फीयर कहलाएगा, और जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि साउथ हेमीस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया? अब हमारे यहां से प्रश्न बनते हैं कैसे? हमारा प्रश्न पूछा जाएगा कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। क्या पूछा जाएगा? कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति। तो हमारा जो राजस्थान है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तर में स्थित है। इसीलिए अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन सी होगी? उत्तरी गोलार्ध। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर अक्षांश कितने हैं? तो देखिए, ध्यान रखना, 0 डिग्री अक्षांश, एक तो है 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री के उत्तर में अधिकतम कितने हैं? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 0 डिग्री के उत्तर में 90 है और 0 डिग्री के दक्षिण में भी जो है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यानी कि 90 और 90 180 प्लस 1। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश जो है पृथ्वी पर वह
181, 181 है। अक्षांश कितने हैं? 181 है। लेकिन कई स्टूडेंट जब हम किताबें पढ़ते हैं, कोई भी नोट्स पढ़ते हैं, तो वहां पर अक्षांश रेखाओं को लेके भी पूछा जाता है। अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। अक्षांश तो क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर यदि कोई बिंदु है तो उसकी कोणात्मक दूरी कितनी है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखाएं, तो देखिए अक्षांश रेखाएं या अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा क्या है? पृथ्वी की सतह पर स्थित समान अक्षांश को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो भी समान अक्षांश है, जैसे 0 डिग्री वाले अक्षांश हैं, 1 डिग्री वाले अक्षांश हैं, 5 डिग्री वाले अक्षांश हैं, 23.5 डिग्री वाले अक्षांश हैं, जो भी समान अक्षांश हैं उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा, जो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश के समांतर खींची गई है, उन सभी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो हमारी पृथ्वी पर 189 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी हैं? 189 अक्षांश रेखाएं हैं। तो दोनों ही प्रश्न आपके क्लियर होने चाहिए कि अक्षांश पूछा जाएगा तो कितने हैं? 181, 181 है, जबकि अक्षांश रेखाएं पूछी जाती है तो 179 है, 179 अक्षांश रेखाएं। अब आपके दिमाग में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर अक्षांश तो 181 है लेकिन अक्षांश रेखाएं कम क्यों हैं? तो इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? वह कारण हम आगे की और अध्ययन करते हैं। तो यह आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा जो कि एक ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। और इस ग्लोब में जो मध्य से जो गुजर रही है यह कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया? और भूमध्य रेखा के उत्तर में वह है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अधिकतम 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में है वह है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर हो गया? अब जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं।
और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो अब देखिए, यदि हम 0 से शुरू करें तो 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में, तो अक्षांश कितने हो गए? तो अक्षांश हो जाएंगे 90 उत्तर के प्लस 90 दक्षिण के प्लस 1 0 डिग्री, यानी टोटल कितनी संख्या होगी? 181। क्लियर हो गया? लेकिन यदि हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, अक्षांश रेखाओं की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, उत्तर में यदि हम जाते हैं तो 90 नहीं मिलेगी। कितनी अक्षांश रेखाएं मिलेगी? 89। दक्षिण में भी कितनी मिलेगी? 89 प्लस 1 0 डिग्री बराबर कितने हो गए? 179। अब आप कहेंगे कि सर यहां अक्षांश रेखा 89 ही क्यों हुई है जबकि यहां पर आप अक्षांश 90 लिख रहे हैं? तो इसका कारण जो है वह है कि जो यहां उत्तरी ध्रुव है यह रेखा नहीं है, यह क्या है? बिंदुवत है। कैसा है? बिंदुवत है। इसे रेखा में शामिल नहीं किया जाता है, इसी कारण उत्तरी ध्रुव को अक्षांश रेखा नहीं माना गया है। उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव भी क्या है? बिंदुवत है, यानी कि बिंदु के समान है, रेखा नहीं है। इस कारण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अक्षांश में तो शामिल करेंगे लेकिन अक्षांश रेखाओं में शामिल नहीं करते हैं, और इसी कारण हमारी पृथ्वी पर अक्षांश पूछा जाता है तो हम लिखते हैं 181, जबकि अक्षांश रेखाएं जब भी पूछी जाती है तो हम लिखते हैं 179, 179। लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा प्रश्न अक्षांशों के आधार पर राजस्थान से क्या प्रश्न बनेगा? हमें पूछा जाएगा कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। तो देखिए, हमारा जो राजस्थान है, यानी जिसे हम कहेंगे अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, क्योंकि हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति पढ़ रहे हैं और ग्लोबीय स्थिति में हमारा पहला जो है वह है अक्षांशीय स्थिति। तो देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है? तो हमारा जो राजस्थान है वह इस 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, इसके उत्तर में स्थित है। यानी कि यदि हम राजस्थान के मैप की बात करें तो हमारा राजस्थान का जो मैप है इस तरह से हमें दिखाई देगा। यहां हमारा क्या है? राजस्थान है। यहां हमारा राजस्थान। अब देखिए, राजस्थान भूमध्य रेखा के किधर है? उत्तर में, यानी कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है? तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध है। कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध है। और जब राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो सामान्यतः हमारा अगला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, क्योंकि अक्षांशों से हम अक्षांशीय स्थिति पता करते हैं और अक्षांशीय स्थिति से हम राजस्थान का
अक्षांशीय विस्तार पता करते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, कि राजस्थान कौन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है और अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान के विस्तार को लेके क्या प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। यह प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की। यहां हमारा राजस्थान है, यहां राजस्थान, और हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, कि हमने अध्ययन किया अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है, यहां इस अक्षांश से शुरू होता है और यहां सबसे उत्तर में है, इस अक्षांश के मध्य है। यह जो इस अक्षांश है, भूमध्य रेखा से यदि शुरू करें तो 1 2 3 4 5 इस तरह से हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तो यह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट यहां से राजस्थान शुरू होता है और कहां आएगा, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपसे प्रश्न यहां से जो पूछा जाता है, पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार तो कितना होगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह हमसे पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, कई बार यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। अक्षांशीय विस्तार तो हो गया 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, इन अक्षांशों के मध्य तो है, लेकिन राजस्थान का कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो उस समय हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यदि हम 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश को घटाएंगे तो राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य है, यह क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी कि दूसरा प्रश्न बनेगा राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य है, तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य है। अब यह जो राजस्थान का जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यह राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है। कौन सा अक्षांश होगा, दक्षिणतम अक्षांश होगा। और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह राजस्थान का उत्तरीतम अक्षांश होगा। और यह जिस स्थान से गुजरता है वह राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु होगा। क्या होगा, राजस्थान का
दक्षिणतम बिंदु। और यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम कहते हैं बोरकुंड। और किस जिले में है, तो हम पढ़ते हैं बांसवाड़ा। कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड है, बांसवाड़ा में है, और कौन से अक्षांश पर है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब बात करते हैं जो राजस्थान का उत्तरीतम अक्षांश। जो राजस्थान का उत्तरीतम अक्षांश जिस स्थान से गुजरता है वह राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु होगा। यह राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु होगा। और राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु है वह है कोणा गांव। कौन सा गांव है, कोणा गांव। और यह किस जिले में है, तो यह श्री गंगानगर में है। किस जिले में है, तो श्री गंगानगर जिले में है। इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, तो कोणा गांव है। और यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु या कोणा गांव से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो राजस्थान का उत्तरीतम जो अक्षांश है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह कोणा गांव गंगानगर से गुजरता है। और यह राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु हो गया, और यह राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु हो गया। तो राजस्थान का उत्तरीतम और दक्षिणतम बिंदु से राजस्थान की उत्तर से दक्षिण हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वह है 826 किलोमीटर। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर है। राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। आपसे पूछा जाए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, तो इसका भी अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह सभी प्रश्न हमें अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार से पूछे जाते हैं। अब राजस्थान से गुजरने वाले कुछ मुख्य अक्षांश हैं, उन अक्षांशों को लेके भी प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अब वो कौन से प्रश्न हैं या कौन से मुख्य अक्षांश हैं जो राजस्थान से गुजरते हैं और उनको लेके किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, तो बात करते हैं उन प्रश्नों की जो मुख्य अक्षांशों के रूप में राजस्थान से पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है। तो देखिए, यदि हम पृथ्वी की बात करें तो यह हमारी पूरी पृथ्वी और इसके मध्य से गुजरता है, यह है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अक्षांश है
जिसे हम 23.5 उत्तरी अक्षांश कहते हैं, यह कहलाती है कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से हम लोग जानते हैं, जबकि भूमध्य रेखा को हम इक्वेटर कहते हैं। इसी तरह से जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसी तरह से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, इसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इन्हें हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसी तरह से उत्तर में यदि हम जाते हैं तो जो सबसे उत्तर में है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे हम नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और इसी तरह से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे हम साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब प्रश्न है, राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। तो राजस्थान जो है, यदि राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे तो हमें राजस्थान इस तरह से दिखाई देगा। यह हमारा राजस्थान है। यह राजस्थान है। अब राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा हो गया? तो राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है? तो देखिए, कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में है कि राजस्थान के मैप में राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। और यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, जो कि राजस्थान के दक्षिणी जिले कहलाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। लेकिन यहां पूछा जाए कि राजस्थान कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? तो देखिए,
यदि हम राजस्थान के मैप की बात करें और दक्षिणी राजस्थान का यदि हम मैप बनाते हैं तो दक्षिणी राजस्थान का जो मैप है वह इस तरीके से बनता है। इस तरीके से दक्षिणी राजस्थान का मैप बनता है और इस तरह से राजस्थान के दक्षिणी जिले मिलेंगे। यह जो जिला है यह है डूंगरपुर, यह जिला है प्रतापगढ़ और यह जिला है बांसवाड़ा। और यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा इस तरह से गुजरती है। यहां 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। कर्क रेखा, अब देखिए कर्क रेखा राजस्थान के कौन से भाग से गुजरती है? तो हम कहते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कौन कौन से जिलों से गुजरती है? तो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है, तो देखिए राजस्थान के जो बांसवाड़ा जो जिला है इसके मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। किस जिले के मध्य से गुजरती है? बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। लेकिन कई बार यह भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो देखिए डूंगरपुर जिले की यह दक्षिणी सीमा बनाती है। तो कर्क रेखा डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है। दोनों ही प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट यह सोच के चलता है कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। लेकिन कई बार इन्हीं को ही दूसरे फॉर्मेट में पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा किस जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो कर्क रेखा डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है। और किस जिले के मध्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है। अब कई बार यहां से प्रश्न बनता है कि बांसवाड़ा जिले की एक तहसील है जिसका नाम है कुशलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़ तहसील। बांसवाड़ा जिले की जो कुशलगढ़ तहसील है यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी तहसील है जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी तहसील कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? तो उत्तर क्या होगा हमारा? कुशलगढ़ तहसील, क्योंकि कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिले में है। और आपने राजस्थान के एकीकरण में पढ़ा होगा कि कुशलगढ़ एक ठिकाना था, क्योंकि एकीकरण के समय राजस्थान में जो है 3 ठिकाने थे, एक कुशलगढ़, एक नीमराणा और एक लावा।
और उसमें से जो कुशलगढ़ जो ठिकाना था, जो बाद में कुशलगढ़ तहसील बनाई गई बांसवाड़ा की, यह राजस्थान की एकमात्र तहसील है जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है और आपसे पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसे आप नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे? कुशलगढ़ तहसील कोष्टक में बांसवाड़ा। राजस्थान की एकमात्र तहसील जो कर्क रेखा, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। शेष सभी तहसीलें राजस्थान की वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि कौन सी तहसील कर्क रेखा के दक्षिण में है। दूसरा, यहां से एक और प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि यह जो राजस्थान में दक्षिण में जो हम बात करते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, लेकिन बांसवाड़ा का एक गांव है जिसका नाम है छींच गांव। कौन सा गांव है? छींच, कई जगह छींच भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो छींच गांव है, यह राजस्थान का एक ऐसा गांव है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा या बांसवाड़ा का कौन सा गांव जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, तो वह गांव है बांसवाड़ा का छींच गांव, या कहीं की जगह छींच भी लिखा हुआ मिलता है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। छींच गांव बांसवाड़ा जो कर्क रेखा पर स्थित है। यानी कर्क रेखा पर कौन सा गांव स्थित है, तो छींच गांव स्थित है। और कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी तहसील है, तो कुशलगढ़ तहसील है। और कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, तो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा राजस्थान में कर्क रेखा गुजरने वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है, तो उसका सही युग्म होगा वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा होगा। क्योंकि कई बार स्टूडेंट गलती से बांसवाड़ा प्रतापगढ़ कर देते हैं या डूंगरपुर प्रतापगढ़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। और यहां से एक और प्रश्न बनता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए, राजस्थान की एक नदी है जिसे हम कहते हैं आदिवासियों की गंगा, यानी कि माही नदी। माही नदी इस तरह से राजस्थान में बहती है। यह नदी है माही नदी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि माही नदी
बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। जब वह बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है तो वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और यह विश्व के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि विश्व की कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह है माही नदी। तो इसका प्रश्न राजस्थान से भी पूछा जा सकता है और विश्व के भूगोल में से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या पूछा जा सकता है, नोट करिए। माही नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। कौन सा गांव कर्क रेखा पर स्थित है, छींच गांव है। कौन सी तहसील कर्क रेखा के दक्षिण में है, तो कुशलगढ़ दक्षिण है। इसी तरह से राजस्थान में मुख्य अक्षांश को लेके इतना सारा पूछा जा सकता है कि राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं कि राजस्थान से गुजरने वाला या राजस्थान के मध्य से गुजरने वाला। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर कर्क रेखा की राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है। तो देखिए, आप मैप को उठाकर देखिए। यदि हम मैप में बात करते हैं तो यहां डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी लंबाई किस में है, बांसवाड़ा जिले में है। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में है। अब कई कह रहे हैं कि सर लंबाई कितनी है, तो देखिए राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई को लेके जब हम अध्ययन करते हैं तो कई जगह किताबों में, विशेष रूप से किताबों में कम, गाइडों में ज्यादा लिखा है 26 किलोमीटर है, जो कि अनिता जी ने जवाब दिया है कि 26 किलोमीटर है। तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। हालांकि ऐसे प्रश्नों को अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। सामान्य जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों की हम लोगों ने पूरी बात की है। इसके बाद प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं कि राजस्थान से गुजरने वाले कुछ अक्षांशों के बाद सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। यानी कि राजस्थान के बीच में से गुजरने वाला मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का मध्यवर्ती जो अक्षांश है वह है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यह जो आपको एक रेखा नजर आ रही है, यह रेखा, यह रेखा है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब यह 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरता है, तो देखिए यह जैसलमेर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद नागौर, उसके बाद जयपुर, जयपुर के बाद में यह दौसा और दौसा के बाद में यह भरतपुर। यानी कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वह 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और यह जो है राजस्थान के
6 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है? यह राजस्थान के 6 जिलों से गुजरता है। तो दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? राजस्थान के 6 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से जिलों से गुजरता है? तो राजस्थान में यहां जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर जिले से गुजरता है। क्लियर हो गया? इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से कौन सा देशांत अक्षांश गुजरता है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश। राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कि जो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है यह राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि यह राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के 10 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है? 10 जिलों से गुजरता है। तो आपसे यहां भी पूछा जा सकता है कि 10 जिलों से गुजरता है तो वो जिले कौन से हैं? तो देखिए, यहां है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि राजस्थान के 10 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से जिले हैं? तो बाड़मेर, उसके बाद जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां। यह राजस्थान के 10 जिलों से गुजरता है। कई कह रहे हैं कि सर 10 जिले कौन से हैं? तो देखिए, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां। इन 10 जिलों से यह गुजरता है जो कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला क्या है? अक्षांश है। तो यह सब हमने पढ़ा। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देखिए, कुछ प्रश्न आप नोट करिए, जिनके प्रश्नों के उत्तर आप करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा कि अक्षांशीय विस्तार को लेकर किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ प्रश्न आप नोट करिए जिनके उत्तर आपको स्वयं को लिखने हैं। एक तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति। दूसरा,
राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तीसरा, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश। इसके बाद राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश और राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो आज का यह जो 1 घंटे का जो हम लोगों ने पढ़ा है, यह पूरा हमारा क्या है, रिवीजन है। और रिवीजन भी एक ही मिनट या ये कह सकते हैं 5 मिनट में पूरा अक्षांश। इन सभी के उत्तर आपको जो है अपने कमेंट्स बॉक्स में डालने हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय दृष्टि से विस्तार क्या है, राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति क्या है, सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला कौन सा है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत देशांतरीय स्थिति और अन्य टॉपिक पर। तो आज के लिए इतना ही। सभी का थैंक्स, सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।